सबसे पहले तो भारत का संविधान दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। संविधान के अंदर ही हमें ये सत्ता मिली, प्राप्त हुई, जिससे वर्ल्ड के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाए। आज भी भारत के अंदर सब समाजों को, सब लोगों को एक दृष्टि से, सब धर्मों को एक दृष्टि देखा जाता है। ये सौभाग्य है। अगल बगल के देशों में जाओ तो आपको पता लगेगा क्या हालात है, आम आदमी का जीना कैसे होता है, कैसे लोग राज करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। संविधान ने हमें वो ताकत है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी बात को मजबूत इससे किसी भी मन के माध्यम से रख सकता है। तो ये हम भी सब MP MLA कलेक्टर एसपी प्रमुख बने संविधान के अंदर सारा करते संविधान की शुभकामनाएं। आप इस पर जो एक बार अपन बोले लेकिन ऐसा तो उद्देश्य क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय संविधान। देखिए, अब हम इस की बैठक प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं से भी कहूँगा कि आप सबका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे भिलवाड़ा कुचामन JDB पदस्थापन के उपरांत आज ये प्रथम दिशा की मीटिंग है, जो माननीय MP साहब के दिशा निर्देश में नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जिले की पुलिस अधीक्षक होने के नाते सभी का मैं हृदय से यहाँ पर स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद करती हूँ कि इस मीटिंग में जिन भी इश्यू पे बातचीत की जाएगी, जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, सभी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ उस दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ में कार्य करेंगे। जय हिंद। सबसे महत्वपूर्ण बात पिछली बैठक भीलवाड़ा में हुई थी, क्योंकि जिला भीलवाड़ा और कुचामन 2 नामों को लेकर बना है, दोनों शहर है। इस बार MP साहब ने कहा कि ये बैठक कुचामन में, मतलब ताली बजाकर MP साहब की सोच का स्वागत कीजिए। इन्होंने दोनों नामों को सम्मान दिया है और इन्होंने ये संदेश दिया है कि भीलवाड़ा और कुचामन एक है और इनकी नजर में एक है, हम सब की नजर में एक है और आप यहाँ की जनता की नजर में भी भीलवाड़ा कुचामन एक जिला है। MP सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठक शुरू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं 10 बैठक जो 14 जुलाई को हुई थी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसकी जो अनुपालना है उसके बारे में मैं निवेदन करूँगा। सबसे पहले चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए माननीय विधायक महोदय मकराना ने ये मकराना हॉस्पिटल के अंदर समुदाय सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बताया सफाई व्यवस्था ठप है और वार्डों में बैठक गंदी और फटी हुई, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय हमारे
जिलाधिकारी महोदय डीडवाना ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पश्चात दिशा सदस्यों को अस्पताल की साफ सफाई का निरीक्षण करावे। अनुपालना में साफ एक तो अपना दिशा का जो उद्देश्य है ना, वो दिशा का उद्देश्य ये है कि उन्हें कक्षा में देखा कि वो फास्ट तरीके से अभी मैंने इनको कहा कि बाद में लोकसभा आ जाएगी और अपने साथ में 3 मीटिंग, 4 से ज्यादा भी इमरजेंसी में 4 से ज्यादा मीटिंग। और दिशा का सबसे जो दिशा बनाने का उद्देश्य वो ये था कि एमपी की भूमिका तथा विधायक दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के और दिल्ली के जितने भी अधिकारी, दिल्ली के जो स्टेट के अंदर चल रहे हैं, उनको भी समन्वय करके और सारे लोग उसके अंदर आए, इसको गति दे। इसका उद्देश्य ये था। ऐसे नहीं कोई अपन जैसा मीटिंग करे चाहे जा करके चलो, उससे कोई फायदा भी नहीं मीटिंग करने का, क्योंकि हर जगह शिकायत मिलती है। और जब हमने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई, तब हमने कहा तो एमपी को दिशा का आपने चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन एमपी कई निर्णय उसके अंदर नहीं ले पाते। चेयरमैन के नाते तो जो हमारी यहाँ कमेटियां जिनके चेयरमैन कलेक्टर होता है, एमएलए मेंबर होता है, ये हमारे संघर्ष का परिणाम है। तो दिशा के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का भी गठन कराया। ये हम लोगों ने कराया, नए सांसद जो गए थे कि जिला विद्युत समिति का भी चेयरमैन एमपी होगा। सड़क सुरक्षा ये भी नई कमेटी बनाई, कुछ कमेटियां और भी आ रही है जिसमें एमपी के साथ बैठ के एमएलए एमपी और सारे अधिकारी, ऐसा नहीं एमपी दिल्ली में तो सरकार ने उनको दिशा का गठन किया। और दिशा को फिर पीएम के निर्देश पर यह हुआ कि जिला स्तर पर दिशा के अंदर जो तय हो जाता है, जो मिनट जारी हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट सांसदों के खिलाफ होती है तो उनको डंप कर सकते हैं। तब कहा कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर है, ये स्टेट की दिशा के अध्यक्ष होंगे, सीएम होंगे। अब सीएम को बना दिया प्रत्येक राज्य के अंदर, जो दिशा कमेटी के चेयरमैन होंगे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां उनका एक एक मेंबर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा आरएसपी और एक अन्य पार्टी है, एक कम्युनिस्ट भी है, तो करीब 12-13 मेंबर बनाए स्टेट का। उसकी बैठक आज हो रहा है, तो इसमें अपन ये ध्यान रखें इस मामले में तो संवेदनशील है, ध्यान देने के लिए मीटिंग का नाश्ता करके आगे काम करेंगे। क्योंकि सीएम के साथ जिस दिन मेरी मीटिंग होगी उसे हम अंदाज लगाना, जो मिनट में नहीं हो रहा कोई सस्पेंड होगा, कोई एमपी होगा, फटाफट ध्यान रखें। हम इनको डरा नहीं रहा, लेकिन अपने ये सोचे कर दिशा करके कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भाई सांसदों में बढ़ाइए, उनका सम्मान होना। और हमको यहाँ बजट का वो नहीं करते, बजट अलॉटमेंट करें, लेकिन यहाँ जो सारे अधिकारी विधायक के जिला प्रमुख के सामने कलेक्टर के सामने जिस बात की चर्चा होती है, उस बात पे गंभीरता कितनी चलती, ये अधिकारी उसको कितना गंभीरता से लेते हैं, ये महत्वपूर्ण मामला है। कुचामन के अंदर मीटिंग करने का हमारे एमएलए भी विधायक थे, एक बार कुचामन में मीटिंग करते था। कुचामन क्योंकि हमारी शिक्षा नगरी है, तो एक अच्छा मैसेज कुचामन का जाए, हम प्रयास करेंगे कोई मीटिंग के लिए काम कर सकते हैं। और इसमें नए जो भी होंगे दिल्ली से हम प्रयास करेंगे। इन सारे अधिकारियों को मेरा इतना ही कहना चला गया, मुझे पता नहीं कौन अधिकारी कहाँ लगा, चित्रों नहीं पड़ते, समय नहीं मिलता, लेकिन आप जो यहाँ निर्णय हो जाए या किसी भी कमेटी का, आप तो जाते रहते हो लेते हैं, शायद साप्ताहिक मीटिंग लेते हैं, तो ये सब आम आदमी गरीब आदमी को फायदा जब भी होगा जब इन मीटिंग के अंदर जो तय हो जाता उसकी अनुपालना हमें दिखनी। अभी जो अनुपालना भेज रहे हो ना, ये बहुत देर दिनों में आपकी जांच के बाद ये ले गया, लेकिन इसमें अपन देख रहे हैं कि अभी जैसे मैंने फिर के लिया तो दिल्ली सरकार के जो भी लोग हैं उनमें बड़े लोग दिशा का सच जाते हैं, जोधपुर मीटिंग में चले जाते हैं, डीआरएम चले जाते हैं, आपके जितने दिल्ली के मेन प्रमुख लोग वहाँ जाते हैं। हम भी प्रयास करते हैं, नागपुर कुचामन की कई बार नहीं आ पाते, तो ठोस जो महत्वपूर्ण सेकंड व्यक्ति है वो यहाँ अपने उपस्थिति दर्ज करा। दिशा का महत्व बहुत बड़ा, ऐसे नहीं दिशा। और दिशा में आप बार बार अगर एमपी का कहना नहीं मानो, कोई प्रिविलेज मूव हो जाए, तो प्रिविलेज अगर कभी मूव हो जाए तो आपको पता है कलेक्टर आप जानते हैं नहीं करते। प्रिविलेज कमेटी जब अपना काम बहुत अलग काम वहाँ पर किसी की सिफारिश भी नहीं लगती। आपने तो कई काम देखा होगा, राजस्थान के अधिकारियों के बाद में क्यों बैठे हुए पुराना याद रखते हो सारे लोग, कभी फोटो देखी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ सारे लोग अपन जो भी बात कहते हैं उसको
कि अनुपालन आप कर रहे हैं। अभी बताओ 14 जुलाई की अभी बैठे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने हो गए है ना। फिर अनुपालन यदि रिवाइज और इन लोगों ने काम का टाइम मांगा कई रिजल्ट आई नहीं। तो मेरा ऐसा ही भविष्य के अंदर आज ही तय कर लें अब की बात सेम मीटिंग ले लें 2 महीने 1 महीने 3 महीने बाद आप पढ़ते रहते उसमें तो वहां फिर क्या अच्छा काम होता है नागौर अधिकारी का काम अच्छा तो आपको इनाम मिलना हमारे पे मिलना तो हमारी बात करें एमएलए की इसी बात करते हैं हम आपको कोऑपरेट करते हैं आपने देखा होगा अपने दोनों डीलों पर ऐसे साहब भी बैठिए बहुत अच्छा संभाला इन्होंने लेकिन यहाँ जब भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई तो आपसे ज्यादा चिंता हम लोगों ने की हमारे विधायकों ने और हमेशा एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा मुझे 5 महीने हो गए यहाँ पे मैडम को 3 महीने हो गए हमें कभी भी कहना नहीं पड़ा अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कहीं भी पोजीशन आई तो सरकार चला के कौन आता है यहाँ पर यह है मैं अपने आप देख लूंगा आपको सिर्फ इतना ही करना है मतलब इतना सपोर्ट अगर माननीय एमपी साहब का मिल जाए अगर जिले के अंदर तो और क्या चाहिए आपको और अगर कहीं रात को 12 बजे 1 बजे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर कहते हैं कि आप निश्चित रहिए मैं अपना आप देख लूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए तो है ही क्योंकि जैसे गैसावत जी हैं या अपने परबसर वाले एमएलए साहब हैं मतलब गैसावत जी आप समझते हो कि प्रॉब्लम बाद में आती है पहले बता देते हैं कि आप सर चिंता मत करना मैं बैठा हूँ तो प्रॉब्लम पैदा भी कर सर आज हमारे सीएमएचओ साहब पिछले 15 दिन से बीमार वास्तव में बीमार है उनकी देखा अब आपने कैसे मान लिया तो बीमारी कैसी है काम को पता नहीं काम हमने काफी कोशिश की है कि आपने जो लास्ट मीटिंग इसमें अपने को बचेगा एक शिव साहब एक मतलब ये चीजें जैसे सांसद आदर्श गांव दिल्ली की योजना और एक एमपी लेट एमएलए लेट ये कितना महत्वपूर्ण है इसको आप सीरियस मेरे एमपी लेट का पैसा जो मैंने लिखा और मैंने इसलिए लिखा कि नए सरपंचों को चुनाव देंगे उससे पहले तो सरपंच साहब तो खर्च कर पाए लेकिन आप तो अभी उनकी एज निकालने में भी खबर 6 में छोड़ो मेरी बात सुनो और अकाउंटेंट आपको चलाएंगे क्या होता है अकाउंटेंट बताओ ना क्या ऐसे देता है आपको कुछ भी कह देगा आप उसको भी ये अकाउंटेंट के लिए बैठेंगे हम लोग उनको कमीशन कैसे मिलेगा ये धंधा करेंगे ऐसे वाले के भी साथ तो स्वीकृति में मैंने तो मेरे आगे पर मैं स्वीकृति निकाल रहा हूं अगर एमपी लेट के मामले में आपको ये होना चाहिए एमपी लेट आजकल ऑनलाइन और सिस्टम है लेकिन एक महीने तक आपके एक प्रशासनिक शुल्क से नहीं है और आप उस पर रोड़े अटकाते हैं आपको कोई बाबू अटका देगा कोई आप जो वहाँ पे इसको आपने बना रखा है कोई अकाउंटेंट को बता चलने नहीं दे रहा वो अपना धंधा करता है अकाउंटेंट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं का अकाउंटेंट से जो भी करते हैं कई लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे लोग हैं आप हमेशा देख पाते हैं और एक महीने पहले हमने एमपी लेकर लेकर दिया ठीक है और आपको आएगा सेल हो गया देखो सर 20 दिन हो गए सर मैंने 35 तो जारी कर दिए सर और आप ये दिक्कत है 80 दिए थे तो 35 जारी कर दिए 35 जारी करने में मैंने कितने फॉर्म किए बताओ फोन आपके आए थे बिल्कुल को भी इसमें अप्रूवल हम कक्षाओं से लेते सारे मेरे होते हैं सर और मैं लगातार ई फाइलिंग के माध्यम से सर इसको भिजवा रहा हूँ हमारे जो एमएलए लेट गए वो यहाँ डीमो से ग्राउंड नहीं करते नहीं है बाकी अब हो जाएगा इस बार ये जो घोषणा हुई है पंचायत समिति भी हो गई अब सीओ भी लग जाएंगे और यहाँ से जब होगा सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर निर्माण 55 में सीओ बैठने लग गए तो आपकी एमपी लेट विद इन वीक निकलेगी। मैंने वो निकाली है सर और पहले तो मेरे ख्याल से शायद नहीं निकली और नहीं आप नहीं निकाले इसके लोग नहीं निकालते इसके कई कारण आप जानते मेरे स्तर से तो कोई मैं किसी तरह का कोई कार्य नहीं रोकता सर और मैं पूरे स्टेट से मेरे जितने भी मेरे अधिकार जो नीचे हैं सब इनको कह रखा है मेरे को तुरंत भेजो ई फाइल में और मैं तुरंत निकाल रहा हूँ और मैं तो ये जैसे ही आपकी अनुशंसा आती है सर
तो मैं तो सीधा ई फाइल को वीडियो के बाद सीधा भेज रहा हूँ ताकि रिपोर्टिंग में मेरे को समय नहीं लगे आपने बात तो तुरंत आ जाए। वो काम नहीं करता, जो लड़का अच्छा काम कर रहा था उससे ध्यान को दिया जाए, वो वो काम कौन है मेरे को ध्यान नहीं, तो मैं आपको देख लेता हूँ तुरंत। वही तो है राजा है, इनके मतलब तो मकान देखा सारा तो रोक के वही रहता है। कौन है कौन सी जगह है पहले वो एक लड़का जाए, वो अच्छा काम कर रहा था, उसका दम मैंने काम कर दिया। एमपी लेट को तो देख चलो, एमपी लेट का भाई अकाउंटेंट कौन है, एमपी लेट में कौन अकाउंटेंट कौन है, मेरा आदमी कौन है, कौन एमपी लेट को कौन, अरे मैं नहीं काम कर रहा हूं, का काम कौन देखता है? नाम बोलना नाम क्या है, क्या नाम है? सर मेरा मनीष चौधरी, सर डीलिंग सर दीपक सोनी, और फिर अकाउंटेंट है कमल गोदारा। हाँ सर कमल गोदारा एक तरफ और साइड में इधर बैठे हैं डेढ़ के साथ में ये बैठा है अजमत एक ये रुक जाओ इधर कभी जिला परिषद मीटिंग हुई यार थोड़ी भी नहीं पहले ये तो खत्म हो अपना पहले ये इशू सॉर्ट आउट करने उसके बाद अब आप तो हो गए मैं पीओ अकाउंट मनीष क्या नाम मनीष चौधरी और ये काका तुम लगे तुम्हें कमल गुजारा क्योंकि एमपी लेवल एमएलए का वो इनके पास आती फाइल क्या नाम दीपक कारण बोलो एक महीना हो गया कारण बोलो क्यों नहीं हो रही है तो काम उत्तर तो करती थी सर काम ये ऊपर किससे बात करें अकाउंट सेक्शन का क्या रोल है इसमें ये बताओ ना बताओ सर ऐसे नहीं होता मेरे पास आने के बाद मैंने कोई रोका नहीं सर, मैंने सारे निकाले, मेरे पास आज एक भी ई फाइल नहीं है सर, मेरे पास जीरो है सर। मैं सर मैं ये मेरे को नेक्स्ट बार आपको ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगी सर। आप इंचार्ज कौन है अकाउंट्स का? आप हैं और आप कहते हैं कि फाइल इसके पास आती है उसके पास आती है, इन तीनों को नोटिस जारी करो। 17 से इंचार्ज 2 दिनों और शादी में अगर ये नहीं करे ना कुछ सस्पेंड करो तीनों को एक साथ, ठीक है 10% भेजो मुझे सुनो भाई भाई यहाँ मुझे कि आज भी नहीं चलेगा मुझे पॉलिटिकल अगर तुम्हारे दलील करें क्योंकि एमएलए का नहीं लगता तो कोई हमें अच्छा लगता तुम लोग एमएलए लेट भी 4.5 महीने हो गए क्योंकि लाइन की स्वीकृति दे दी सर और विजय स्वीकृति रिपोर्ट भी दे दी सर। वो बताइए मैं कह रहा हूँ एमपी एमएलए भी आप अगर नहीं मानते तो फिर एक काम करो आप छोटे लोग हैं एमपी एमएलए बनो भारत के व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा और लोकतंत्र के अंदर विधायी का ही ताकतवर है सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी वही जाते हैं वही बनाते हैं, दिमाग से निकाल लेता है बात कि हमने किसी को कह दिया पॉलिटिक्स बना ले फलाना को पकड़ लिया अनपढ़ लोगों को क्या चलने 2 महीने बंद हो जाएगी कहाँ जाओगे बच्चे होगी नौकरियां पड़ी लगी किसी व्यक्ति के जिस तरह तुम्हारा एमपी एमएलए एमपी प्लेट रोक लो क्या बैठना बंद करें क्या आज एमपी लेता है एमपी साहब एमपी लेकर पैसा ही नहीं निकल रहा मेरा क्या मैसेज जाएगा आगे से भरोसा दिलाते हैं आपका 15 डेज आपकी सेक्शन आते ही 15 दिन निकालते हैं। कितने दिन करो सर मैं निकाल दूंगा। आप फाइनेंशियल टाइम में बोलो क्योंकि 25 चुनाव की घोषणा होते ही तो एक सरपंच काम नहीं कर पाए तो हमारे पैसे का फायदा क्या है 15 दिन के अंदर जिस दिन फाइल आए उसे दिन फुटअप करनी है, ठीक है, और 17 चीजें मिलेगी और आप लोगों को किसी की भी ये होगा कि डिले जानबूझ के किया तो सस्पेंड 30 तारीख रखो, 30 तारीख तक इनका पेमेंट हो जाए। 15 दिन में सैंक्शन निकल ऐसी जाए। कहीं निकाल कर ऐसी काम निकल कोई काम ही नहीं, अगर कोई काम को नहीं है फाइनल होगा वो काम है। कई बार इमीडिएट सीएम उनको फोन आ जाता है पाते से पाते झाड़ू ले लो रोड बना दो झाड़ू लगा तोड़ दो आपको एमपी लेट ये प्लेट ये होता है बच्चों को ध्यान रखो नहीं जानते उसके बाद गए 2 दिन की गोलियां खाए फिर बच्चों को भेजने हो गया बड़े रिश्तेदार दिमाग खराब है ये सीओ साहब हमें लेट भी ये देख हाँ ये एमएलए करंट वोट देखना है। कौन देख रहा है
बुलाओ, अगर नागौर है तो गाड़ी से बैठ के आ नहीं आपके नोटिस दो उसको भी मिलेगी। ये तो उनके अटका के मिलेगी भाई पंचायत राज की निकाल नहीं होगी उसको भी लेकिन इसमें दीपक जो है दीपक है ना ये तो काम दीपक ने तो पहले नोटिस करते हैं ये भी विचार इसने तो तुरंत करा अब ये आप कर दो कौन कर रहा है बोलो आपने तो सारा दिन बात करके बैठे उससे फोन पे बात करी अगले आपने खुद से हमसे बात करके बात ऐसा कैसे तुमने मुझे घर से बात की तुमने मुझे एमपी बना दिया और एमपी बनाने के बाद तुम मुझे मैं अपना घर पे झाड़ू लगाओगे मैं जाऊंगा ठीक है एक बार काम करो करा दूंगा ओके सर मेरा अपने राम लगाया है सर मैंने तो पहले उनको रिटर्न में ये सब बताया मुझे आप ये बताओ कि 1 महीना से ज्यादा भाई अपनी लिख के कब दी हुई है साहब 1.5 महीना इसे कैसे देख लेना रात का लिखा पीछे और सेटिंग में पैसों में बात कर रहा था मैं तो अब पैसे दिए इनको पैसे देखो कोई नहीं दे गया सब बिचावा दूसरे के आप दिया अब लास्ट बताओ ना छियो अपना आगे बढ़ाएं आप बताओ ये तो उस लड़के को एमएलए वाला को दिलवा दो एमएलए वाला ये जो सर एफिलिएट की 35 को जारी कर दी सर इसको टीएस मंगवा के मैं जल्दी सर इसमें एफएसआई कर दूंगा सर मंगवा और एक बार मंगवा रहा है कि जिन की गलती होगी ना उनको नोटिस चाहिए ठीक है सर 101 हमारे पास अनुशंसा था आई थी सर 94 प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी 84 वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी सर 64 में है एमएलए सर यार इसको समझ चाहिए था थोड़ा प्राथमिकता है सांसद के इमीडिएट शादी में एफआईआर जारी करवा कैसे रहेगा मैं पूरी कोशिश से कर दूंगा सर मैं तो मेरे तरफ से कोई फंडिंग आप नहीं समझ रहे हो आप तो वैसे लोग इसमें आप हो ही रहा था मैं सर एक पॉजिटिव होके काम करता हूँ मैंने कभी नेगेटिव काम नहीं किया था पैसा हो ही नहीं आया बीच में तो ये सारे पैसे जयपुर भेजने लग गए थे हाँ सारे पैसे जयपुर भेजने लग गए नहीं मैंने तो नहीं भेजी कोई आपसे काम लगी बस पे उन्होंने भेजी होगी ये काम करना चाहिए ये क्या पुराने जो है ना ये गलतियां उनकी इनको छोड़नी पड़ेगी आप अभी आए सर मैं तो सर सिस्टम को बड़े तेजी से बढ़ाने के लिए कोशिश की जैसे सर आपकी अनुशंसा ये घबराने को मत पूछो ये तो आपको सरकार के सर मैं इनको कहता हूँ सर मैं ई फाइल से वीडियो से मांग लेता हूँ रिपोर्ट तो फिर अपने ओपीसी फाइल वीडियो तक नहीं जाए मैंने कहा तेरा क्या जाता है ई फाइल है गवर्नमेंट की फाइल है जाने तो तेरा क्या लेता है रिपोर्ट आ जाएगी जल्दी आ जाएगी तू लेटर लिखेगा 15 दिन वो नहीं देखेगा 15 दिन फिर मीटिंग आ जाएगी फिर अपन सुनेंगे 4 बातें ये मैं संशोधन करवा रहा हूँ मैं स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ आप जब से मैं आया हूँ तब से आप देख सकते हैं मामले में हमारा मकसद करते ही है हम सिर्फ अनुपालन इन चीजों में आना चाहते हैं क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी है प्राइम मिनिस्टर सांसद प्राइम मिनिस्टर सर सर उनका मेरा तो थोड़ा जनवरी बनाए सांसद को आदर्श गाँव के बात करके उन गाँव के अंदर की कोई डेवलपमेंट 5 साल में आपका नहीं चाहिए सांसद आदर्श गाँव में हम और पैसा जैसे दूसरे मतलब पैसा का और कहीं भी आता है तो वो सांसद आदर्श गाँव का मतलब यही है हम 5 गाँव पे सरकार का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान विधेयक सांसद की पार्टी विधेयक जाती तो बीजेपी लोग लिख देते हैं कि भाई दिशा की मीटिंग से बीजेपी एमपी हम भी लगता है खराब नहीं करा इसके अंदर थोड़ा सा आप बड़ा मन बना कर काम करें और ये लड़के इतना ज्यादा जिला में कुछ लगाना नहीं करते आप इसको चलाओ जिला में तो शिरो के आप मैंने तो मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं सीओ लगाऊं तो मैं इस तरह का काम मैंने पहले कभी किया नहीं बट मैं आरडब्ल्यू एएम और ये जो एडिशनल कमिश्नर